गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 17 है। लास्ट वाले क्लास में हमने क्या क्या प्रिपरेशन होती है वो सब पढ़ा था। किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, वो सब हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग, यानी कि पर्वतारोहण यानी पर्वतारोही की क्या क्या ट्रेनिंग होती है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन इज़ द अपेक्स नेशनल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि भारतीय जो पर्वतारोहण फाउंडेशन है, उन्होंने फाउंडेशन एक बना है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है जो भी राष्ट्रीय तरीके से कार्य होता है। सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग अ बेस ऑफ एक्सपेंडिशन फॉर माउंटेनियरिंग, यानी कि पर्वतारोहण पर जाने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके साथ क्या क्या एक्सपेंडिशन चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होते हैं, उन पर क्या क्या खर्च होता है, या फिर जिन भी चीज़ों को उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है वो सारी प्रोवाइड की जाती है। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दार्जिलिंग प्रोवाइड माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग। जो हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग एक जगह का नाम है, उसी में हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वो माउंटेनियरिंग यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाले ट्रेनिंग देता है। ट्रेनर्स आर गिवन प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डील विद वेरियस हैजर्ड, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से और थियोरेटिकल यानी कि जो ओरली होती है वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कैसे कैसे उन्हें अगर हैज़र्ड आ जाता है, कोई भी डेंजर कंडीशन आ जाती है, कोई भी समस्या आ जाती है तो उनसे कैसे डील करना है। उसके बाद है द बेस कैंप आल्सो सर्व एज द सेंटर ऑफ ऑपरेशन फॉर क्लाइंबर्स। जो चढ़ने वाले होते हैं उनके लिए एक बेस कैंप बनाया जाता है जिसमें चढ़ने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी प्रोवाइड की जाती है। इट नॉर्मली हाउसेस फैक्स मशीन प्रोवाइड कराई जाती है। लैपटॉप्स एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो भी वार्तालाप वाले उपकरण होते हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट द कैंप, और जो डॉक्टर्स भी यानी कि भारतीय लोग गए थे। सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड ऑन 23 मई 1984, यानी कि 23 मई 1984 को बख्शेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर गई थी, जो संसार की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, वो जो थी वो संसार की 5th महिला थी, इंडिया की फर्स्ट थी और संसार की यानी कि वर्ल्ड की 5th थी। शी वॉज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली, वो एक साधारण से परिवार में जन्मी थी। अलॉन्ग विथ स्टडीज शी ऑलवेज नर्टर्ड हर एम टू क्लाइंबिंग माउंटेनर्स, यानी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ माउंटेन पर चढ़ने का भी एक अपना उद्देश्य बना लिया था। इन 1982 में शी क्लाइंब गंगोत्री ग्लेशियर, वह गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ी थी, एंड रोर ग्रेहा पर चढ़ी थी। दिस बूस्टेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया था। इन 1983 में देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ माउंटेनर्स हेल्ड इन दिल्ली, यानी कि 1983 में उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था पर्वतारोही के लिए। ठीक है, देयर शी प्लेडेड दैट शी वुड आल्सो क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वन डे, उन्होंने वहीं पर ही निश्चित कर लिया था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट पे जरूर चढ़ेंगे। फाइनली अंत में शी मैनेज टू स्केल माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984 विद हर कॉलेजियस अंग दौरजी। ठीक है, तो मतलब अंत में उन्होंने 23 मई 1984 को अपनी सहपाठी अंग दौरजी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आफ्टर कंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद शी होस्टेड द ट्रिकलर देयर, वहाँ पर उन्होंने अपना तिरंगा झंडा लहराया था। इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ऑनर ऑफ आवर ऑल इंडियन, ये जो क्षण था वो हमारे भारत के लिए सबसे गर्व का और सम्मान का क्षण था। उसके बाद है संतोष यादव। संतोष यादव इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस,
यानी कि संतोष यादव वर्ल्ड की एक ऐसी वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। इन 1992 शी फर्स्ट क्लाइम द पीक। 1992 में वो पहली बार उस चोटी पर चढ़ी थी एंड डिड इट अगेन इन मई 1993, और 1993 मई में वो दोबारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। शी बॉर्न इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन 1969। उनका जन्म हरियाणा में 1969 में मेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले में हुआ था। वाइल स्टडिंग शी प्रिपेयर्ड herself टू क्लाइम 2 greatest peak in life namely, यानी कि पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने खुद को 2 महान चोटी पर चढ़ने के लिए अपना नाम दर्ज कराना था, उन्होंने ये सोच लिया था। उसके बाद है इंडियन सिविल सर्विस एंड माउंटेनियरिंग। शी अचीव हर टारगेट सक्सेसफुली इन बोथ। इंडियन सिविल सर्विस में और माउंटेनियरिंग में उन्हें अपना नाम दर्ज कराना था। उसके बाद है शी अचीव हर टारगेट सक्सेसफुली इन बोथ। उन्होंने दोनों ही जगह पर अपना टारगेट, अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। शी रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। उसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड में मिला था। बोथ बख्शेंद्री पाल एंड संतोष यादव हैड प्रूव्ड डैट, यानी कि जो बख्शेंद्री पाल और संतोष यादव थे दोनों ने हमें साबित कर दिया कि डिसिप्लिन, लीडरशिप, ह्यूमिलिटी, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर वर्चुअस दे आर बॉर्न विद, यानी कि जो अनुशासन होता है, जो लीडरशिप होती है, ह्यूमिलिटी होती है, साहस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।